जय हिंद में साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक कक्षा 12 की मैथ पर मैं बात करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको मैथ में जो शारीरिक जो पढ़ रहे हैं उस पर आप अच्छे से लगाते रहिएगा, जिससे कि आपको यहाँ सवाल आए तो लगा सके। और आपको पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको मैथ क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब प्राप्त किया जा रहा है, जिससे कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ की या किसी भी प्रकार का जो सवाल जो बोर्ड के रिलेटेड हो सब करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो न करवाया जाए, इससे घबराना दम नहीं है, लेकिन हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा चीज़ होता है, संघर्ष ही करना जीवन में। तो हम लोग के बीच में आज मतलब कि शारीरिक में हम लोग पढ़ेंगे। आज की हम लोग प्रश्न है उपशारीरिक और सखंड के बारे में। इसके बारे में पहले जो समझते हैं, एक कैसे लगेगा, इसके रूल्स, इसकी डिफिनीशंस, मतलब इसकी परिभाषा जो होती है, आता तो परिभाषा है नहीं, लेकिन हम जानेंगे और इसको कैसे हम लोग हल करते हैं इस पर हम बात करेंगे। और आपको YouTube पर प्रथम बैच के नाम से मिलेगा। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में रखा गया है, जिससे कि प्लेलिस्ट में जाने पर एक 1 बाई कर मिलेगा, आप उसको आराम से पढ़ते रहिए। देखिए, प्रथम बैच जो मैथ का है, ठीक है, मैथ प्रथम बैच जो 2025 के नाम से चलता रहता है। तो इसमें आपको आज हम लोग 4.3 पढ़ाएंगे, क्योंकि 4.1 कंप्लीट हो गया है। देखिए, शारीरिक में प्रश्नावली 4.3 आज हम लोग के बारे में शारीरिक के बारे में पढ़ना है और सखंड के बारे में पढ़ना है। आज इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम ये भी लिख दें, यम भी लिख दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहे तब वो ही कम ही है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता रहता है, बोर्ड में एग्जामिनर बनाता है। इसी के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इसी के बारे में सखंड और उपशारीरिक के बारे में हमको समझना है और पढ़ना भी। ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं पहले। जैसे कि शारीरिक प्रश्न पूछा गया, शारीरिक को हम लोग यदि बात किया जाए, शारीरिक कैसे की बात किया जाए, उपशारीरिक जो होता है, सखंड होता है, सखंड में किस तरह का हम लोग हल करते हैं, ये दोनों के चीज़ों के बारे में अभी जस्ट समझेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, उपशारीरिक में कभी भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो कुछ मत दर्शाइए, इसको हम लोग कैपिटल यम से दर्शाते हैं। इसको किससे, उपशारीरिक किसे दर्शाएंगे, कैपिटल यम से। और आपके पास जो बात किया जाए, सखंड जो दिया गया है, या सखंड को हम एक नाम और सब कह सकते हैं, सगुणनखंड भी कहा जाता है। सगुणनखंड इसका एक नाम और होता है, गुणनखंड बोला जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसका नाम रखा जाता है कोफैक्टर। CO को से CO को फैक्टर, FACTUR फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो उपशारीरिक जो है तो इसको कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसको जो है दोनों को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, आप बता सकते हैं कि सी से इसमें आई और जे का रोल की बात करना है। इसमें किसकी बात करना है, आई और जे का।
यम में किसकी बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यम 11 हो गया, यम 12 हो गया, यम 13 हो गया, फिर इसी तरह 21, 22, 23, मतलब कि 1 1 1 2 1 3 2 1, मतलब दूसरे पंक्ति की बात कर ले, पहले पंक्ति का, दूसरे पंक्ति का, इसे तीसरे की बात कर लेंगे, ये क्या हो, तीसरे के हो गया। इसी तरह सबका बहुत हो जाएगा। इस तरह हम आगे की बात कर सकते हैं, समझे कि नहीं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ कितनी की बात करना है, सिर्फ 3 ही की बात करना है। यहाँ पर जो दिया जाएगा इसी पर हमको चर्चा करना है, इसी पर हमको पढ़ना है। चिन्ह प्रॉपर्टी इसी के अनुसार लगेगा क्या, नहीं, जो हम लोग लगा चुके हैं उसी पर चिन्ह प्रॉपर्टी लगेगा। चिन्ह प्रॉपर्टी में कोई टेंशन नहीं है, चिन्ह प्रॉपर्टी वही रहेगा जो हम लोग पढ़े हैं। आई और जे की यदि बात किया जाए तो आई और जे की जो बात रहेगा हम वहाँ पर हल कर लेंगे। आई क्या है, जे क्या, उस तरह जिस तरह का प्रश्न बोला जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आई और जे की, तो एक पहला आई और जे हो जाएगा, फिर आई जे की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग हल करते हुए आगे तरफ बढ़ जाएंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं, बस ये समझना है कि उपसारिक में आएगा तो यम से सखंड या सगुणन की बात किया जाए तो उसको सी से भी दर्शाया जाता है। ये मत समझना है कि हम लोग यहाँ पर सखंड की बात न कर सखंडज की बात कर रहे हैं। सखंडज अलग होता है, ये बात ध्यान दीजिए, सखंडज अलग होता है और ये सखंड है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखो बड़ा प्रश्न थोड़ा ध्यान देना, सखंडज, ये देखो क्या लिखा गया है, सखंडज है, इसको एडीजीए कहा जाता है। एड ज्वाइंट होता है, एड ज्वाइंट से बोला जाता है, इसका इंग्लिश होता है, लेकिन इसको एडीजीए के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ज लगा है, यहाँ पे लगा है, देखो ज नहीं लगा है, तो दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होता है, ज़्यादा नहीं बदलाव होता है। अब हम लोग सवाल पर चलते हैं अपने, इसमें इसी तरह का बात यहाँ पर दिया जाएगा। अब हम लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देना कि कभी भी सी आई जे में कि सखंड या इसकी बात किया, इसके -1, इसके ऊपर क्या लगेंगे, आई और जे की बात किया जाता है, इंटू में यम जो दिया रहेगा उसकी, यम में जो दिया रहेगा आई जे की उसकी। तो इसी पर हमको बात करना है, जो कि सब खंड ही बात दर्शाता है। ये सिर्फ सब खंड की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास उपसारी की प्रॉपर्टी। तो दोनों को मैं निकालूंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो सवाल लगाएंगे तब, लेकिन इस तरह का रूल हमको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। चलिए आगे, चलिए देखते हैं हम लोग आगे किस तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सवाल देखो दिया गया है कि निम्नलिखित सारिकों के अवयवों के उपसारिक एवं सखंड लिखिए। देखो दोनों की बात कहा गया है, सारिक बोला गया, सखंड भी बोला गया, उपसारिक बोला गया और सखंड भी बोला गया। दोनों को बात करेंगे हम लोग। प्रश्न में तो दोनों पॉइंट बोल दिया गया और कहा भी गया है। देखिए अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि इससे घबराना मत, इससे घबराएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो घबराता नहीं वो बहुत कुछ कर निकल जाता है। जैसे कि मैं बात करूँगा तो मेरे पास एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर कि उपसारिक और सखंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि इसी के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं तो कहेंगे तो मैं लिख दूँगा कि उपसारिक और सखंड, इसी देखो दोनों के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न में पहला पॉइंट क्या है, हाँ पहला प्रश्न में पहला पॉइंट क्या पूछा गया, दिया गया यहाँ पर है 2 -4 0 3 दिए गए। देखो 0 3 दिए गए, ये हमारे पास प्रश्न दिया गया। हमने क्या करते, इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं, ये बराबर हमारे पास इतना दिया गया, मान लेते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दिया है। पंक्ति हमारे पास 2 और -4 है, दूसरी पंक्ति में 0 और 3 है। सबसे पहले हम उपसारिक निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सखंड निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो हल में हमने यहीं से हल लिख लिया, यहीं से मैंने हल करना शुरू कर दिया। यहीं पर मैं लिखा उप सारा लिख दिया है, क्योंकि हमको सबसे पहले इसी को ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि उप सारिक को हमने किससे दर्शाएंगे, यम से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, यम से दर्शाएंगे। यहाँ पर जो बात किया गया यम की बात, तो इसमें एक बात ध्यान देना कि हम लोग उल्टा काम करते हैं। उप सारिक में उल्टा काम करेंगे, लेकिन नीचे से। तो यहाँ पर मेरे पास देखो दिया गया है 3 की बात की, इसका तो 1 1 होगा, इसके हम बात करेंगे 1 1 में 3 की बात किया जाएगा। यम 1 2 में किसकी, अब ये तो यम 1 1 हो गया, यहाँ पर यम 1 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार मैंने बात करूँगा, अब यहाँ पर आएंगे 2 1 पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यम 2 2 पर कितना हो जाएगा, तो आपके बताएंगे कि 2 हो जाएगा। अब बताइए सारे उप सारिक निकाल लिया कि नहीं निकाल। ये आपके पास यही चीज़ दिया गया यहाँ पर है कि यही हमारे पास दिया गया कि यम 1 1 का क्या क्या है दिया गया 3 उल्टा लिखा जाता है, और यहाँ पर यम 1 2 का क्या 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो यम 2 1 का क्या -1 हो जाएगा, यम 2 2 का क्या 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे पास उत्तर हो गया। ठीक, अब देखो ये तो मैंने निकाल लिया, कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल सा, लेकिन घबराहट होती है इसे दिक्कत। सखंड, यदि सखंड की यदि मैं बात करूं तब कैसे निकालेंगे। यहां पर देखो हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने के लिए कुछ ज़्यादा खास टिमटिमा नहीं है, बस सिंपल सा बात ध्यान देना कि सखंड में ए इक्वल्स यदि बात किया जाए तो ए भी लिख ए में, तो यहाँ पर A1 1 1 या C 1 1 की बात करें तो मैं बताया भी हूँ, अभी जस्ट मैं लिख के बताया था कि जब सखंड आया या सगुणनखंड आया तो इसका ये मतलब नहीं कि घबरा जाए, इसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। इसको ए से भी दर्शा सकते हैं और सी से भी दर्शा सकते हैं, इसको दर्शाने के बाद किया। अब इसमें देखो 1 और 1 इसी को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2 आया। जब सम संख्या आएगी, देखो जोड़ने पर सम संख्या आया तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जो यम की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, प्लस में रहेगी, 11 इक्वल्स प्लस में रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये 1 2 की बात किया, यम ए 1 2 का, तो 1 और 2 को जोड़ दो, ए आई है जे को जोड़ दो, 3 आ गया। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, यम 1 2 का 3 विषम संख्या, 0 के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 3 का लगाओ, सॉरी 2 1 का लगाओ, क्योंकि अब 2 1 आ गया। 2 + 1 लगा दो, इक्वल कितना हो जाएगा, 2 1 3 आ गया। इसका मतलब यम 2 1 के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगेगा। समझ में आया कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया, ये तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये बात ध्यान देना। फिर उसके बाद ए 2 2 की बात करेंगे, 2 + 2 की जो आई और जे की बात करेंगे, तो अब यहाँ पर मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल से भाषा में लिखेंगे यम 2 2 कितना आएगा, इसका तो 4 आया, तो 4 क्या है, सम संख्या विषम संख्या कहेंगे, सम संख्या। जब सम संख्या तो इसके आगे क्या लगेगा, 2 के आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। समझ में आया कि नहीं है, मुझे बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं है। नोट डालिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट डालिए, नोट डालिए, इसको लिख लीजिएगा, मैं नोट डालिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं ज़्यादा करना है। देखिए नोट डाल लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक, इसको हटाते हैं कुछ। नोट में लिखेंगे, ऐसे करो, ए इक्वल्स ऐसे डालो, A 11 A 1 1
A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। ठीक है, इतना तक लिख लिए गए। नोट में मैंने लिखी है ना सम संख्या, मतलब सिंपल सी भाषा में करें, एग्जाम्पल टाइप का मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ। उदाहरण में A11 है, तो I और J को जोड़ने पर हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या आ रहा है। अब इसको इसमें सम संख्या नहीं आएगा, इसमें सम संख्या आएगा। सम संख्या आया, इसमें जोड़ने में सम संख्या आएगा, नहीं आएगा, इसमें जोड़ने में आएगा। हाँ, 1 2 2, 2 + 2 बराबर 4। इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा। हाँ, A31, 3 + 1 = 4। इसमें आएगा, नहीं, इसमें आएगा। हाँ, A33, 3 + 3 = 6। इस सब के साथ सम संख्या I, योग I और J का मान जोड़ने पर सम संख्या I, ऐसे लिख लो, I और J को जोड़ने पर सम संख्या आए तो सम संख्या आए तो उसका चिन्ह धनात्मक लगता है। मैं जोड़ के बताया नहीं यहाँ पर, देखो इसी प्रकार देख लो, इसको हटाओ, ये नोट कर लेना नोट्स में, ये तुम लोग को बहुत अच्छा काम देगा जब डायरेक्ट हम लोग लगा लेंगे तब। देखो आप देखो, जो जो छोड़े उसको लिख लो, 1 2, कितना लिखोगे? I और J को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो, कितना है? 3। अब इसमें क्या, 2 और 1 का जोड़ लो, 2 और 1, 2 + 1 3, 2 3, 2 और 3 को 5, 3 2 को 3 2, ये सब क्या है? विषम। सेम यही प्रक्रिया लिख लो, I और J को जोड़ने पर विषम संख्या आए तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो यही बात तो हम लोग लिखे थे, इसी बात को हम लोग लिखे थे कि कभी भी जोड़ने पर से, कि देखो जोड़ा गया है ना, यहाँ पर सबको जोड़ा गया है, जोड़ने में पता चल रहा है ना। अभी देखो दूसरा जो सवाल बताएंगे ना, सेम इसे बताएंगे कि जो हम लोग चिन्ह पर पार्टी है, चिन्ह पर पार्टी पर ही लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह की हमको बात करना है, समझना है। चले आगे, कोई दिक्कत ही नहीं, एनी डाउट्स? चले देखिए, नहीं तो यही देख लो, देखो पहले का दूसरा है ना, ध्यान दो, ACBD देखो, अब A इक्वल हमने मान लिया,
उपसारणिक लिख दिया। इतना तक कोई टेंशन, इतना कोई टेंशन है नहीं। मैंने बताया कि इसमें उल्टा काम किया जाता है। उपसारणिक में क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। पीछे से लिखते हैं तो 1 1 डी आ गया। M1 2 कितना लिखेंगे, बी आ गया। इसी प्रकार मैं बात करूं, छोड़नी चाहिए लिखूं, M21 की बात करेंगे तो कितना आएगा, सी आएगा। M22 की बात करेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। तो बताओ M11 डी आ गया, M12 बी आ गया, M21 सी आ गया, M22 ए आ गया। इतना बात समझ में आ गया। शारीरिक में, शारीरिक में उपसारणिक जो पूछा जा रहा है, जिसको मैं बोला था कि यम से दर्शाने के लिए, तो ये समझ में आया कि नहीं है, पीछे से काम करते हैं। सखंड की मैं बात कहा था, सखंड। देखो सखंड कैसे लगा निकालते हैं, मैंने कहा था सखंड में ए 1 1 1 1 को जोड़ो, 1 1 कितना जो 2 2 में यदि मैं बात करूँ तो यम की क्या हो जाएगा, M11 का क्या आ जाएगा, तो M11 में क्या है, डी है ना। डी के साथ बताओ 2 आया तो क्या प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, कहोगे तो इसमें तो 2 आया है तो बोला गया है कि सम संख्या धनात्मक लगेगा। सही है, चलो। A12 इक्वल्स 1 2 इक्वल कितना आ गया, 3। अब बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर मेरे पास M12 में क्या लगा है, बी लगा है। तो बताओ 3 आ गया तो क्या लगेगा, प्लस की माइनस। अब तुम बताओ चिन्ह प्रॉपर्टी क्या लगेगा, तो कहोगे यहाँ पर माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि 3 आया तो आप बोले हैं कि आई और जे को जोड़ने पर ही आई एक जे है, जोड़ दिया जा रहा है तो विषम संख्या आ जा रहा है, तो उसकी चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होगी, माइनस। ये मैं बोला था 1 2 1 2 + 1 3। अब N21 इक्वल्स क्या है, सी। ये भी क्या लगेगा, माइनस सी, क्योंकि हमारी चिन्ह पर पार्टी 3 आ रही है, 2 1 को जोड़ने पर 3 आ गए, इसलिए इसके भी माइनस। अब यहाँ पर 1 2 2 2 + 2 = 4। तो M22 में कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास 4 आया ना। 4 क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़े, फिर से समझें। देखो ये सवाल दे दिया जाए, बोला गया है कि उपसारणिक सखंड ज्ञात करने के। मैं बोला था कि इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित कर लीजिए, क्योंकि पेपर में एग्जाम में फंसा देता है, हम लोग लगा नहीं पाते तो दिक्कत होता है। हमने कहा कि उपसारणिक कहता है कि मुझे उल्टा लिखो, तो M11 को डी से, M12 को बी से, M21 को सी से, M22 को ए से, इतना तो लिख लिया उपसारणिक। ये तो उपसारणिक का आंसर हो गया। सखंड ही कहता है कि मुझे आई और जे को जोड़ दो, जोड़ दो। मैं जोड़ दिया, यही चीज़ यहाँ पर दिया कि जोड़ने की बात किया गया। यदि मैं जोड़ा तो मेरे पास से ये 1 1 जोड़ा तो क्या आएगा, 1 + 1। मैंने यही सारी चीज़ लिखा गया है ना, ये सारी चीज़ें लिख कर बताया कि नहीं बताया, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी बताया कि नहीं बताया। 2 आ गया, 2 सम संख्या की विषम संख्या, तो कहेंगे सम संख्या है, सम संख्या का चिन्ह प्रॉपर्टी क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, इसलिए धनात्मक है। A12 का क्या होगा, 1 2 को जोड़ दो, 3 आ गया। 3 में यहाँ पर 3 में क्या हो जाएगा, अब 3 है तो B है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ B लिखा गया है, तो इसका चिन्ह प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 3 है इसीलिए क्या लगे, माइनस। फिर 2 1 आ गया, फिर इसको जोड़ा गया तो -3 आ गया, तो विषम संख्या है, 3 आ गया, इसमें माइनस। 1 2 2 आ गया, विषम संख्या गया, तो इसीलिए क्या लगे, ये लिखा गया। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़े हम, चलो देखो, लेकिन ये सब याद रखे रहना दिमाग में, नोट कर लेना अपने कॉपी पर, तभी जगह फायदा होगा।
चलो देखो नेक्स्ट सवाल, दूसरे वाले में बोला कि 100 पंक्ति में दिया गया 100 दिया गया, दूसरे वाले में दिया गया 010 दिया गया, तीसरे वाले में दिया 001 दिया गया। किसका मान है, कोई बताएगा मुझे? तत्समक, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, बताया था, याद करिए कि 100010001 आई का मान है, जिसमें बताया तत्समक की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर इस तरह का बात हमको देखने को मिला था। ठीक है, ये सब मान याद रखना। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस की बात करना है जैसे कि हमने किया था। तो हमने मान लेते कि ए की वैल्यू कितने दिए गए, इतना दिया गया। अब इसको आपको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। यदि आप उपसारिक निकालेंगे पहले तब वो हल होगा। उपसारिक के लिए क्या करेंगे? उप सारण उपसारिक। देखिए उपसारिक निकालने के लिए क्या करें? मैंने बताया था कि इसमें M11 की बात करो तो 11 वाला यही पर्सन आएगा कि नहीं आएगा? यही बात आएगा। फिर M12 की बात करेंगे, फिर सबकी बात करेंगे, जैसे जैसे बात करते जाएगा उससे से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। देखो पहले वाले को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो मेरे पास क्या? तो 1001 बचेगा कि नहीं बचेगा? 1001 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा? 1 गुणा 1 में 1 आ गया, माइनस 0 गुणा 0 करें 0 आएगा। इसको हल करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब M11 को हल किया गया तो मेरे पास सिर्फ क्या निकल के आए? 1 आया। इसी प्रकार M12 को हल करेंगे, 1 2 ए आ गया। अब इसमें क्या है? 0 है। इससे मेरे पास क्या है? 0 है। 0 की बात कर लेंगे। चलिए देखिए, ये पूरा छूटेगा, ये भी पूरा छूट जाएगा। तो मेरे पास 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 0, इसका मल्टीप्लाई करें 0, मतलब घटाने पर सब क्या आएगा? 0। देखते चलेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो मैं पहले बता दूँ, सवाल में दम नहीं है लेकिन भागेगा बड़ा। ये भी M12 का, M13 का। देखो अब डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे तब वो गड़बड़ा जाएगा तुम लोग। अब इसको छोड़ो, अब इसको भी छोड़ दो। 0 1 0 0 0 1 0 0, इसका भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 0 आएगी ना? 0 आएगी कि नहीं आएगी? मुझे बताइए। 0 में से 0 में से 0 को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। घटाओगे तो 0 आएगा। अब आओ इस पे 2 1। अब 2 वाले 1 वाले की यहाँ पर क्या? 1 0 0 0 0 1 इक्वल ए भी क्या आएगा? 0 आएगा। वन टू 2। इस तरह M23। इसी प्रकार मेरे पास M31। इसी प्रकार आपको M32। इसी प्रकार आपको M33। अब निकाल के मुझे बताइए,
वैल्यू लिख कर बताइए जल्दी जल्दी भाई। देखो m22 वाला तो यही आएगा, अब इसको छोड़ दो, ये तो छूटा ही रहेगा। तो 1 आ गया, 0 आ गया, लिखो 1 0, अब फिर क्या 0 और 1। अब देखो एक में एक गुणा करोगे तो एक आएगा, एक 0 को गुणा हो 0, 0 में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। फिर तो इसमें आएगा तो ये पूरा छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है, ध्यान देना। तो यहां पर मेरे पास 1 0 और 0 0, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरी पंक्ति की बात करो, तीसरे में बात करो, तीसरे वाले को, तो 0 0 1 0, 0 0 1 0, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी वाले की बात करेंगे m32 को, तो यहाँ पर मेरे पास 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये भी क्या आएगा, एक आएगा। तीसरे वाले की बात करेंगे तो 1 1 0 दूसरे वाले की बात किया, ये छूटा, ये पूरा छूट गया, ये भी पूरा छूट गया, तो 1 0 बचा, 1 0 और 0 0, यहाँ पर 0 0, इसका भी वैल्यू देखो 0 आएगा, गलत है। अब यहाँ पर मैं इसकी बात करूँगा, तीसरे वाला तो ये पूरा छोड़ेगा, ये पूरा छोड़ेगा, 0 1 0 1 1 0 0 1, इसका करेंगे तो एक आएगा। देखो यही चीज़ दिया गया है, इसी पर हमको काम करना। इसमें दिए भी गए सबके वही वैल्यू जो दिया गया है, 0 की बात कर रहा है, अधिक से अधिक 0 ही आएगा। फिर इसके तो हमने औपचारिक निकाल दिया। देखो बहुत बड़ा लग रहा है सवाल, सवाल में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, सिर्फ लगाने में लग रहा है बड़ा। सखंड, अब इसमें देखो निकालना क्या है, सखंड। उपसारिक निकाला, उपसारिक निकाला एक एक का, पंक्ति और स्तंभ के अनुसार। देखो यहां पर मैं बात करूं A1 1, इसकी वैल्यू अब बताओ, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर M1 1 के साथ क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है ना, इसका मतलब ये प्लस में रहेगा, पहला आंसर हो गया। A1 2 की बात करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, M1 2 इक्वल्स कितने, 0, सब तो 0 है, 0 दिखाई दे रहा है। 1 A1 3, 1 + 3 4, M1 3 इक्वल्स 0, M2 1 2 + 1 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। A + 2 2, 2 + 2 2, मिला के 4 आ गया। तो ये हमारे पास M2 2, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्लस आया है। M2 3, 2 + 3 इक्वल कितना हो गया मेरे पास, 5। तो M2 3 इक्वल क्या है, 0 है, क्या है, 0। A3 1, 3 + 1 3 1 4, 3 1 4, M3 1 इक्वल्स
0, A32 3 + 2 3 2 5, M32 = 0, A33 3 + 3 6, इसके पास कितना है, M33 = 1। मैंने बताया था कि यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। शव के आगे आंसर लिख लो भाई, शव के आगे क्या करो, आंसर लिख लो। समझ आ रहा है कि नहीं यार? कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत नॉर्मल सवाल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने दिमाग का खेल है। दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, दिमाग लगाओ तो बहुत कुछ कर पाओगे। दिमाग का इस्तेमाल तो कर। देखो साड़ी को मैंने निकाला यहाँ तक, फिर शवखंड निकाल दिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इसको जब आराम से लगाओगे तब, गाना गाओगे तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया जाए उसको आराम से निकालो, अच्छे से निकालो, तब जाके लगेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे अगले सवाल की। अब देखो दूसरे वाले में भी सेम इसी तरह दिया गया है, दूसरा वाला भी दिया, शवखंड वाला जो दिया गया सेम इसी तरह लगाया जाएगा। 2-3 सवाल लगाओ तो हम आराम से, हमारे तो हिसाब से लग रहा है कि तुम लोग ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हार्ड हो तो मैं बताता खुद ही। बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है कि चलो ठीक है बहुत। अब जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। देखिए हमारे पास जो दूसरा का दूसरा दिए गए हैं, वन जीरो फोर 3 5 - 1 3 5 - 0 1 2 0 1। आप इसमें भी क्या लिखो, ए की वैल्यू लिख दो, उपसारणिक भी लिख दो, उपसारणिक में। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स, सॉरी यम की बात करना है ना, यम 1 1 छोड़ दो तो कितना, 5 - 1 1 2। इसको हल किया तो मेरे पास कितना निकल गया, 5 दूनी के 10, 1 कम 1 प्लस हो जाएगा, और 10 से कितना हो गया, 11 होगा। यम 1 2 0 के साथ ये हटा दो, 3 - 1 3 - 1 0 2, 3 दूनी की 6 -1 प्लस 6 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इसकी इसी तरह यम 1 3, अब इसको छोड़ दो, इसको 3 5 0 1 3 5 0 1, 3 एक कम 3 -5 बराबर क्या है, -2 आएगा। यम 2 1 यम 2 1। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरे पास इसकी बात की गई, दूसरी देखो 2 लिखा गया, दूसरी पंक्ति, ये हमारे पास पंक्ति के में स्तंभ की बात है, समझे, दूसरी वाली की बात करें 2 1। इसलिए आई और जे की मैंने बताया था पर कि आई जो होता है पंक्ति और जे जो होता है स्तंभ की, मैंने बात बताकर आया था, पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, साड़ी में बताया हूँ। उसी तरह का लगाया जा रहा है, कुछ दूसरे तरीके से नहीं लगाया जा रहा है। 0 4 1 2 0 4 1 2 1 2, अभी क्या 0 हो जाएगा,
ये -4 बराबर क्या आएगा -4। M22 हो जाएगा, M22 में क्या हो जाएगा 1402। देखो 1402 1402, ये दूसरे लेवल छोड़ दो, 2 1 कम 2, ये -0 बराबर 2। M23 अब दूसरा का तीसरा 1001 010 01। आज इसको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। एक इक्के में से एक 0 में ही एक आएगा, सॉरी 1 आएगा। फिर M31 तीसरे की बात कर लिया, अब इसको छोड़ दो 045 -1। अब इसको हल करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये कितना है जब 5 चौके 20, इसका सिर्फ कितना आएगा -20, क्योंकि ये तो हट जाएगा, 5 चौके 20 बचेगा उससे। फिर इसी तरह हम लोग करेंगे M32 32। आप देखो 3 वाला चल रहा है, 2 वाला ही हो गया, तो इसको छोड़ दो 1 4 3 -1 4 पहले लिख लो, पहले 1 4 लिखो, फिर क्या लिखो 3 और -1, 3 और -1 -12 कितना हो गया -13, 133 133 क्या हो गया, 3 वाला ये वाला हो गया 1035 1035, 5 कम 5, सिर्फ 5 ही आएगा, क्योंकि 0 कर देंगे तो क्या आएगा 5। अब ये तो अभी तक हमने क्या निकाला, उपसारिक निकाला। प्रश्न तो पूछा कि दोनों चीज पूछा कि उपसारिक पूछा कि सखंड भी पूछा गया। अब यहां से हमने क्या किया, सखंड की बात की। देखो सखंड जो होता है जीवन में, हमको तो बहुत खुशी होती है कि इतनी तुम लोग को बहुत पहले सारी चीज़ बता दी जाती है पढ़ाई के माध्यम से, कि अब देखो एक बात ध्यान दो, इसको 1 मिनट रुक जाओ। पहले के लोग सोचो कि कैसे पढ़ाई करते थे, न कोई सुविधा, न कुछ, बहुत चीज़ का अभाव था। लेकिन आज के बच्चों को सब कुछ समय से दिया जाता है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो सोचो कि जब हमको सारी चीज़ पहले प्रोवाइड कर दी जा रही है, फिर भी हम अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, तो किसका दोष है? टीचर का दोष है? हमारे गार्जियन का दोष है? नहीं, इसमें अपना स्वयं का दोष है। क्योंकि आपको पता है कि जब सारी चीज़ों को समय से जब उपलब्ध करा दिया जाता है ना, और नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा बकलोल और सबसे बड़ा बेकार खराब इंसान हम ही होते हैं। लेकिन उसके पहले आपके मन में एक जीत की भावना होनी चाहिए। यदि आपके मन में जीत की भावना है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है इस दुनिया में। इस संसार, दुनिया को संसार कहा जाता है, इस पूरी पृथ्वी पर नहीं हरा सकता। लेकिन आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। जब आग है ही नहीं, तो उसको कोई क्या करेगा? तो आपके अंदर आग जलनी चाहिए, आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब क्रियाकलाप आपके अंदर होना चाहिए। चलो, सखंड में मैंने बता ही दिया हूँ सारी चीज़ों क्या करना है। अभी यहाँ पर ए 1 1 1 + 1 2, यम को 1 1 1 1 की वैल्यू कितनी है? ये 7।
प्लस रहेगा कि माइनस? कहोगे प्लस। कैसे? कहोगे कि आंख बंद करके कोई पूछेगा तब वो हम बता सकते हैं कि क्योंकि प्लस में आया है। कैसे बताओगे? कहो प्लस में आया है। प्लस की जो चीज आती है उसको सदैव, जिसकी वैल्यू सम संख्या आती है वो उसको हम समझ लेंगे कि हमारे पास प्लस होगा। प्लस कैसे समझेंगे? तो कहेंगे कि आई और जे के मान का, आई और जे को जोड़ने पर जो वैल्यू, जो मान प्राप्त होता है उसी को हम सम संख्या या विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 होता है। विषम संख्या का मतलब होता है कि 1 3 5 7 9 होता है। तो विषम संख्या ये होती। जिंदगी में हारना नहीं, हारने, यदि जिंदगी में हार गए ना तो सब कुछ हार गए। लड़ो, जब तक लड़ो जब तक उसको हरा मत दो। 1 2 1 प्लस 3, अब 1 2, अब देखो 1 2 कितना है? गलत हो गया। देखो यहाँ पर 1 1 का 11 आया, 11 आया, यहाँ पर 7, ये -7 हो जाएगा। कैसे -7 होगा? क्योंकि विषम संख्या अभी बता के आया ना, क्लियर हुआ? 1 3 1 प्लस 3, अब कहोगे ऐसा ऐसा ही निकलना है क्या? ऐसे बैक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कहोगे निकल जाएगा। इतना इजी है। कितना है? -2। ये क्या रहेगा? -2, क्योंकि प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? इसका माइनस ही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर जब भी रहेगा -2 की बात करेगा। 2 1 है ना, इसका है 1 3 1 3 11 है। इसका आंसर दे दिए। एक मिनट रुक जाओ, कोई गलत होगा। 3 दूना के 6, 0 1 कम 0। देखो यहाँ पर 0 रहेगा, 6 रहेगा। दूसरे के ये 1 2 का क्या आएगा? यहाँ पर 6 रहेगा। ठीक है, अब सही है। फिर देखते हैं। देखो आंसर मिलाते चलोगे तो दिक्कत नहीं होगा, आंसर नहीं मिलाओगे ना तो वही बड़ा दिक्कत होता है। फिर 1 3 का देखो ये गलत हो गया ना। 5 नहीं है, 0 होता है। 3 1 कम 3, ये भी प्लस है, तो ये हमारे पास 3 प्लस रहेगा। 0 है, 4 है, सही। वहाँ पर गुणा करने में गलत हो गया था, गुणा करने में गलत हो गया तो उसको ध्यान देना। देखो फिर उसके बाद 1 2 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 1 2, 1 2 की वैल्यू कितनी आई है? -4 आई है, 0 हो गया। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -4 दिया गया है। 1 2 1 का जो वैल्यू आएगी तो 2 1 कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। कुल गलत हो क्या मार रहा है? 3 तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 1 2 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, 2 2 कितना हो गया? 4। यम 2 2 कितना हो जाएगा? 22 का कितना दिया गया है यहाँ पर? 2 1 कम 2, 0 2 आएगा, ये भी प्लस में आएगा। 1 2 3, 2 प्लस 3 बराबर 5। यम 2 3, 2 3 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 क्या रहेगा? माइनस में। फिर इसके बाद
A31 3 + 1 3 एक कितना हो गया 4। इसकी यम में मैं बात करूँगा तो M31 का कितना हो जाएगा, M31 का वैल्यू कितने है -20। ये तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 13 का कितनी आएगी वैल्यू -20। सही है 133 आंसर आना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो गया 3 2 5। M32 इक्वल्स 32 की वैल्यू कितनी आई है -13। माइनस माइनस क्या हो गया +13। 133 3 + 3 6। M33 कितनी वैल्यू दिया गया है 5 क्या आएगा इसमें, यही सब क्या है मेरे पास आंसर है, यही सब क्या हो जाएगा आंसर है। तो इस तरह के यदि सवाल दिया जाए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल दिया जाए 3 2 5, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। क्योंकि इसमें सवाल में कुछ ज़्यादा दम नहीं, बस कैलकुलेशन विशेष का ध्यान देंगे तो सही रहेगा। अब इसमें गुणा भाग तो करना पड़ेगा। ज़्यादा सवाल भी नहीं है कि प्रश्नावली में आज ज़्यादा सवाल दिए, 3 4 सवाल दिया है। देखो नेक्स्ट सवाल की दी मैं बात करता हूँ। अगला सवाल जो दिया गया है, ठीक दिया, दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति। देखो तीसरा सवाल जो दिया गया है, दूसरी पंक्ति के अवयव के लिए त्रिभुज दिया गया है 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 फिर 1 2 3 1 2 3। प्रश्न में हमारे पास बोला है, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न में दिया गया है कि द्वितीय पंक्ति के अवयव, द्वितीय पंक्ति के अवयव यहाँ पर लिख दो जो दिया गया है उसी को। प्रश्न में जो दिया गया द्वितीय पंक्ति के अवयव, ये दिया गया अवयव के खंड के सखंड बोल रहे हैं। यहाँ पर बोला कि सखंड निकालने के लिए, न कि आपको ये चीज़ नहीं बोला गया उपसारिक नहीं निकालने के लिए बोला, सिर्फ खंड निकालने के बोला गया, उसी को हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर द्वितीय पंक्ति, दूसरी वाली पंक्ति तो यही है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मेरे पास यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 3 8 2 3। देखो यही होगा 3 8 2 3। बताओ यही होगी दूसरा होगा किसका है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कि 8 2 1, क्योंकि दूसरी वाली का पहला लिया हूँ, दूसरे फिर 2 2 का लेंगे, फिर 2 3 का लेंगे, बस एक ही का जिसका बोला जाएगा उसी का निकालें। यदि स्तंभ की बात कर देगा तो स्तंभ लेंगे, पंक्ति के बाद बोलेगा तो पंक्ति का लेंगे, यही बस तुमको बात विशेष कर ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम चिन्ह प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 3 तरीके 9, 8 दूनी के 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 9 7 16, लेकिन माइनस में रहेगा, किसमें माइनस में। एक बात बताओ 2 1 कितना हो जाएगा 3 होगा ना, तो क्या ये प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो कहोगे ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको और डिटेल हल करें, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे प्लस आया। 2 1
3 होता है ना। अभी बताया ना कि 3 कैसे आता है मान। सेम उसी तरह जिसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी उसी के साथ विषम संख्या आ गई तो माइनस, सम संख्या आएगी तो प्लस। बस यही बात ध्यान देना। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया प्लस में। अब इसी तरह A22, अब A22 को मतलब समझ रहे हैं ना, 2 + 2 मिला कितना हो गया 4। नहीं तो लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 2 + 2 लिखेंगे हम। इसको भी और विस्तार से लिखेंगे तो लोग थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, हमारे साथ बहुत लेंदी हो जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं तो फिर लीजिए, हमारा तो मन नहीं है लेकिन आपका मन है तो ले लीजिए। टू + 1 3 आ गया, 3 आया तो इसीलिए क्या लग गया माइनस से क्या कर दिया प्लस कर दिया। ध्यान देना, अब क्लियर कर लेना। अब इस पर बात करते हैं। देखो इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। 5 और 8, 1 और 3, 4 आ गया, ध्यान प्लस हो गया, क्लियर हो गया। 5 3 15, 8 1 कम 8, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। बताओ प्लस की माइनस, प्लस बचेगा। A23 -8 2 + 3, अब क्या हो जाएगा 5 3 1 2, 5 3 1 2, 2 1 कम, अच्छा 5 दूनी के 10, 3 1 कम, कितना आ गया 7। कुल का क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ गया प्लस, यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। समझ में आया कि नहीं है। प्लस आया, सॉरी इसको जोड़ने पर कितना है विषम संख्या, विषम संख्या आ गया तो माइनस, और सम संख्या आ गया तो प्लस। विषम संख्या है तो माइनस, लेकिन पहले से माइनस था इसलिए क्या हो गया था प्लस में। समझ में आ गया होगा, अब एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ। अब इसके बाद हमारे प्रश्न में यही बात बोला गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल की हाँ त्रिभुज दिया गया ना, मान निकालने के लिए बोला गया तो निकाल लेंगे। मतलब मान निकालने के लिए बोला गया, मान निकालने, त्रिभुज का मान बोला गया। अब देखो त्रिभुज का मान निकाल लेंगे कैसे। अब हम लोग जो पंक्ति में दिया रहेगा उसको, जैसे कि द्वितीय पंक्ति की बात 2 0 1, इसको भी लेंगे। आप देखो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 0 गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणा इसमें कर देंगे। वही पास हमारे पास जो हल, जो फिर उसके बाद जोड़ देना, जो आएगा तुम्हारे पास वही आंसर आ जाएगा। 2 गुणे पहले का यदि लिखेंगे 2 गुणे 7 प्लस फिर क्या है 0 गुणे क्या आ जाएगा 7 प्लस फिर क्या आ जाएगा 1 गुणे कितना है -7, 7 दूनी के 14, 0 हो गया, हाँ ये -7। बताओ कितना बचेगा सिर्फ 7। यही हमारे पास आंसर आएगा, यही हमारे पास क्या दिया जाएगा आंसर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। बस कुछ मत लिखना था, आराम से लिखना होगा तो एक स्टेप और इसमें बढ़ा दो। A21 फिर कैपिटल 21 फिर प्लस A22 फिर कैपिटल A22 प्लस A23 फिर कैपिटल 23। बस यही चीज़ कर दो, उसी चीज़ को लिखा गया है, इसी चीज़ के बारे में बताया गया। तो आपको जिस सवाल इस तरह दिया जाए, इसका मान पूछा जाए, द्वितीय पंक्ति के सखंड, क्योंकि यही बात हम पंक्ति का मतलब प्रश्न में खुद दिया गया, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ये अपने से मैं नहीं लिखा हूँ, प्रश्न में दिया गया कि दूसरी या द्वितीय लिख सकते, कोई गलत नहीं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करो। दूसरी यही है कि नहीं है, दूसरी पंक्ति यही है ना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्ति 3 ही होती दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरी की बात की है, दूसरी को लिया गया है।
अब दूसरी को देखो लिया हूँ तो मैंने कहा भी हूँ कि देखो A21 की बात किया था, इस पर लिखा हूँ कि -1 2 + 1 मैं बताया था कि I और J को जोड़ा जाता है। तो 3 और 8 3 और 8 2 और 1, इसको छोड़ दिया गया, इसको भी छोड़ दिया गया। 3 तरीके 9 8 दूनी को 16, तो मेरे पास आया था -7, लेकिन इसको जोड़ने पे कितना आ गया, विषम संख्या आ गई, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया। मैंने बोला था कि विषम संख्या कभी भी आए तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर हमने कहा कि दूसरी वाले की बात किया तो A22 की बात किया तो हमारे पास -2 2 2 4 हो गया, तो क्लियर हो गया। 5 ही 8 ही 1 और 3 आएगा, ये लिखा 5 3 15, 1 8 कमा 15 में से 8 गया तो कितना हो जाए 7। लेकिन सम संख्या है कि जोड़ने की विषम संख्या, सम संख्या। जब सम संख्या आ गया तो हम क्या लगाएंगे, तो बता सकते हैं कि वहाँ पर आप प्लस लगाएंगे। 1 2 3 आ गया तो वहाँ पर माइनस पावर, ये तो फार्मूला में जा रहा है, 2 + 3 लिखे तो हमारे पास क्या है, 5 और 3 है, 1 और 2 है, ये लिखा गया। 5 दूनी के 10, 3 1 कम 3, 10 में 3 जाएगा तो 7। लेकिन माइनस कैसे आ गया, क्योंकि 3 2 क्या है, 5 है, विषम संख्या है, इसलिए माइनस लगा दिया। हमने कहा कि जब लिया तो पहली वाले में 2 का प्रयोग किया, दूसरे वाले में तो इसके साथ जो वैल्यू आई थी 7 आया था, इसका गुणा कर दिया। फिर 0 के साथ दूसरी वाले की बात किया 7 आया था, 1 के साथ जितना आया तो -7, उसकी गुणा किया गया है। गुणा करने पर दोनों को सबको जोड़ने की बात किया तो यहाँ पर गुणा भाई जोड़ना तो पड़ेगा त्रिभुज क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर 14 + 0 -7, 7 में 14 में 7 जगह 7 बचा। इस तरह के हमारे पास प्रश्न दिया गया है जिसपे कि आपको यहाँ से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न की मैं बात करता हूँ, सेम इसी तरह का बात सवाल दिया गया है। तीसरे स्तंभ की मतलब कि तीसरे स्तंभ की बात किया गया। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसके साथ बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चौथा है, इसको आप देखेंगे। सेम इसी तरह लगाएंगे हम। देखो सेम के तीसरे स्तंभ की बात किया गई, सेम चौथे में 1xyz 1xyz दिया गया, 1yzx 1yzx, फिर 1zxy। प्रश्न में हमारे पास दिया गया है कि तीसरे स्तंभ के अवयव के सखंड, वही बात जो मैंने उसी तरह लिखा, तीसरे स्तंभ के अवयव के सखंड, अवयव के क्या बोला गया, सखंड। ये हमारे पास हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये हमारे पास प्रश्न में दिया गया है, ये चीज़ हमारे पास एक प्रश्न में दिया गया। अब बताओ तीसरा, तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, ये चीज़ दिया गया। तीसरे वाले को लेते हैं तो मैंने इस तरह को छोड़ेंगे तो हमारे पास A31 की बात है। यही बात बोला गया कि तीसरे के यदि कभी बात किया जाए तो तीसरे में स्तंभ की बात किया गया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 3। आप देखो ऊपर से 1 3 2 3 क्या हो जाएगा 3 3। अब यहाँ पर मैंने बात करूँगा तो -1 के पावर 1 + 3 होगा। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो 1y 1z 1y 1z। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, बस सिर्फ देखते चलो। इसका तो पता चल गया कि 4 आ गया, प्लस में आएगा, z कम z वो -y, ये तो प्लस लगेगा। फिर A23 की आ गया, -1 सेम देखो जैसे मैंने लगाया तो उसी तरह लगा रहा हूँ। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1x 1z 1x 1z।
जेड एक का माइनस एक्स, यही आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 2 क्या है, 3 2 5, माइनस उड़ा कर तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस जेड हो जाएगा, यक्स माइनस जेड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? आगे की तरफ बढ़ो। 8 3 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3। देखो नीचे अलग को छोड़ दो, पूरा इधर के छोड़ दो। 1x y 1x 1y y माइनस एक्स, 3 3 6, यही आएगा कि नहीं है? यही आएगा कि नहीं आएगा? फिर त्रिभुज का बोला गया है, आओ ले जाओ फिर उसे तो उड़ाएगा। फिर जो तुम्हारे पास दिया गया है A13 A13 लिख लो, प्लस A23 कैपिटल A23, सेम उसी तरह का। मैंने बोला कि देखो बदलते नहीं है, जैसे सवाल लगाते हैं उस तरह मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए आए, क्योंकि इसलिए कि तुमको सवाल आसान पड़े। A33 A33। अब बताओ इसकी हम यदि बात करें, ऊपर क्या है y और z, ब्रैकेट में क्या है z माइनस वाई हो जाएगा, प्लस इसकी मैं बात करूं क्या है जेड एक्स, ब्रैकेट में बात करूं तो एक्स माइनस जेड हो गया, प्लस लगाया। फिर ये लास्ट में देखा तो एक्स वाई है, इसकी मैं बात किया तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो गया। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कट्टे पिट्टे में से मचा कर दिया है क्या, हाँ कट्टा पिट्टा मचा कर आंसर देगा। इसका इसमें करेंगे तो कुछ आएगा, हाँ जेड का स्क्वायर, जो वाई जेड का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर जेड हो जाएगा। प्लस इसका इसमें करेंगे जेड एक्स का स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, फिर क्या है प्लस इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई हो जाएगा। बस इसमें तो कुछ कटने लायक दिखाई दे रहा है, देख लो। इसमें कुछ कटने लग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, यही हमारे पास क्या हो जाएगा। इस तरह के यदि प्रश्न आए तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय, और अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, ठीक है। कल फिर हम लोग